जय मसीह कलीसिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम सभी को परमेश्वर ने फिर से इस ऑनलाइन के माध्यम से मिलने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हम सभी को एक अच्छा मौका दिया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। तो कलीसिया, जितने लोग भी आज की इस ऑनलाइन सर्विस को हम देख रहे हैं, आप सभी को विक्ट्री फैमिली सेंटर जामशेदपुर की तरफ से हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। अगर कोई भी पहली बार अगर हम लोग से इस लिंक में जुड़े हुए हैं, अगर जामशेदपुर या जामशेदपुर के बाहर से भी या इंडिया के बाहर से भी अगर हमारा ये लिंक को देख रहे हैं आप लोग, तो आपको भी हम विक्ट्री फैमिली सेंटर जामशेदपुर की तरफ से आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। तो आइए कलीसिया, आज की सभा को आगे बढ़ाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, इस सुंदर अवसर के लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी उपस्थिति में आके आपकी आराधना, आपके वचन सुनने के लिए और आपकी महिमा करने के लिए पिता हम सभी को एक अच्छा मौका दिया है। पिता परमेश्वर, आज की आराधना के दिवस के पिता हम सभी लोग आपके हाथ में समर्पित होते हैं। परमेश्वर, सच्चा ईश्वर आत्मा से ओ प्रभु आपकी सेवा करने के लिए और आपकी आराधना करने के लिए पिता हम सभी को आप इस्तेमाल करिए। पिता, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारा देश में आपके सुसमाचार फैलने के लिए जिन जिन क्षेत्रों में पिता अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है प्रभु, उन क्षेत्रों में पिता आपके सुसमाचार प्रचार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के दिन में जितने कलीसिया में प्रभु जहां जहां पे भी आपके नाम में एकत्रित हुए प्रभु, आपकी उपस्थिति को हम मांगते हैं। परमेश्वर, हर एक कलीसिया में प्रभु पवित्र आत्मा के अगुवाई से उनकी सेवकाई में पिता आपके हाथ रखे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे कलीसिया भी पिता आपके हाथ में समर्पित होते हैं प्रभु। आज की सेवकाई में प्रभु आरंभ से लेकर अंत तक हमारे संग में रहे प्रभु, और हर कार्य में प्रभु और प्रभु उत्तमता से प्रभु आप अगुवाई करके आप महिमा पाइए। धन्यवाद है कि इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। भजन संहिता 50 अध्याय और उसका 15 पद कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना करेंगे जो हमें संकट से बचाता है, जो हमारा शरण स्थान, हमारा छुपने का गढ़ है। आइए हम उसकी महिमा आराधना करेंगे आज के इस पवित्र दिन में। आइए हम एक साथ मिलकर ऊंचे स्वर से एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा के गीतों को गाएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा सब कुछ संभालेगा, यहोवा रे सब कुछ संभालेगा। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा नीसी हमेशा विजय देता है, यहोवा नीसी हमेशा विजय देता है। मेरा प्रभु है तू, मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु है तू, मेरा प्रभु है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण
स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा शालोम, शांति हमें देता है। यहोवा शालोम, शांति हमें देता है। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय, शाम के समय, आराधना पिता को। सुबह के समय, शाम के समय, आराधना पिता को। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। स्वर्ग पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। स्वर्ग पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। ये आराधना करे, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय, शाम के समय, आराधना पिता को। सुबह के समय, शाम के समय, आराधना पिता को। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। बादल के खंबे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। बादल के खंबे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। ये ताली बजाते हुए करे, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय, शाम के समय, आराधना पिता को। सुबह के समय, शाम के समय, आराधना पिता को। आराधना आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय, शाम के समय, आराधना पिता को। सुबह के समय, शाम के समय, आराधना पिता को। ओ हालेलुया, आराधना। ओ प्रभु तेरी महिमा। ओ हालेलुया। यस लॉर्ड, प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु, हम तेरे नाम को धन्यवाद कहते हैं प्रभु। आज की सुबह परमेश्वर हम एक साथ मिलकर तेरी बढ़ाई, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि तू महान परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आइए कलीसिया, हम एक साथ मिलकर अपने होठों को खोलकर प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु को धन्यवाद करें, उसके नाम को महिमा करें। आइए उसके नाम को ऊंचा करिए, आइए उसके नाम को धन्यवाद करिए, जिस नाम ने आपको आपके जीवन में बड़े से बड़े गवाहियों को दिया, आपके जीवन में आज आपको जीवित रखा है, आज आपको चंगा किया है, आज के दिन आपके जीवन में एक धन्यवाद का विषय को जोड़ा है। आइए उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, आइए धन्यवाद करें। यस लॉर्ड, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यस लॉर्ड।
लॉर्ड, तुझे महिमा मिले, तुझे महिमा मिले प्रभु। एक एक जुबान प्रभु जो आज तुझे धन्यवाद कर, हर एक के जीवन से तुझे महिमा मिले प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा नाम ऊंचा करते हैं परमेश्वर। वचन बताता है प्रभु आज हमारे पास एक ऐसा महायाजक है जो हमें उस अति पवित्र स्थान में लेकर चलता है। उसके लहू ने हमारे पापों को ढांप दिया है, उसके लहू ने हमें धो दिया है और आज के दिन हम परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में आ सकते हैं। करेंगे और परमेश्वर को महिमा करेंगे। मैं आता अति पवित्र स्थान में, मैं आता यीशु के लहू से, मैं आता करने आराधना तेरी, आराधना करता हूँ मैं हूँ कि तेरी, तेरी आराधना करूँ, आराधना करूँ, तेरी आराधना करूँ, आराधना करूँ, तेरा नाम पवित्र, पवित्र प्रभु हो, तेरा नाम पवित्र, अति पवित्र प्रभु। Lord, I worship, Lord, I worship you, I worship you, Lord, Lord, I worship you, I worship you, for your name is holy, holy, Lord, for your name is holy, holy, Lord.
उस पवित्र नाम को पवित्र कहे इस समय। Lord, for your name is holy, holy Lord, तेरा नाम पवित्र, पवित्र प्रभु, तेरा नाम पवित्र, तेरा नाम पवित्र प्रभु। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ शिखरा बाबा बारी अंदे। पवित्र परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में आते हैं। तू इतना पवित्र है प्रभु, तू इतना पवित्र है परमेश्वर। हम तेरी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा इस समय हमारे बीच में आए प्रभु, हमारे बीच में आ जा प्रभु। अपनी आत्मा की आग को लेकर आ जा प्रभु। हम प्रभु इस जगह में तुझे स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में, पवित्र आत्मा आ प्रभु। ओ पावन आत्मा तू आ, पवित्र आत्मा तू आ। हम तुझे पुकारते हैं, हम तुझे पुकारते हैं। ओ हालेलुया, हम प्यासे हैं। हाँ प्रभु, हम खाली हैं। हाँ प्रभु, हमारा जीवन में तेरा जरूरत है प्रभु। ओ प्रभु, हम खाली है प्रभु, हमारा बर्तन आज खाली है प्रभु। हमें तुझ भर दे प्रभु कि हम उमड़ने लगे प्रभु। हमारा जीवन में प्रभु वो जीवन का सोता प्रभु बहने लगे प्रभु। पवित्र आत्मा तू आ जा प्रभु। ओ पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं हम। पवित्र आत्मा, ये कलीसिया अपने हाथों को उठा ले, अपने आंखों को बंद करे इस समय और परमेश्वर की ओर ध्यान रखे, क्योंकि आज परमेश्वर हमें भरने जा रहा है। आज के दिन परमेश्वर अपना सोता हम में उमड़ने जा रहा है। आज परमेश्वर अपना आग हमें देने जा रहा है। आए इस समय अपने आंखों को बंद करें और अपने हाथों को उठा ले। हालेलुया, पवित्र आत्मा झूले, पवित्र आत्मा। हालेलुया, पवित्र आत्मा भर दे, पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे बीच में प्रभु आकर हमें छुआ प्रभु। इस समय प्रभु हम आपको सौंपते हैं परमेश्वर। हमें सहायता करें प्रभु कि हम आपको महिमा कर पाए। आपके वचन को प्रभु जब हम इस घड़ी सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु, हमारा हृदय तैयार होने पाए ताकि आपका वचन हमारे जीवन में फल लाए। हम धन्यवाद करते हैं, इस आराधना को आपको सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो आइए कलीसिया, इस समय आप तैयार हो जाएं। हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। अपने बाइबल, अपने नोटबुक को अपने हाथ में ले ले। आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हालेलुया चर्च, परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने को आए हैं। जब इस वक्त हम आराधना कर लिए हैं, सो आइए हम अपने हृदय को तैयार करें और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने मन को लगाएं और अपना ध्यान हम परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे। सो आइए इस वक्त हम प्रार्थना करें। मेरे महान सामर्थी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए पिता जो आपने होने दिया प्रभु जी। इस वक्त जो भी वचन प्रभु आपकी ओर से कहा जाए, आपकी आवाज़ को पिता परमेश्वर होने पाए हम सब लोग प्रभु जी उसे सुने और अपने जीवन में उसे लागू कर सके पिता। होने पाए प्रभु जी यहाँ उपस्थित तमाम लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर ये वचन पिता 100 गुना फल को लेकर के आए पिता। प्रभु आपकी महिमा हो पिता। हर रुकावट, हर बाधा को प्रभु यीशु के नाम से हम दूर करते हैं और इस वक्त को पिता हम आपकी अधीनता में समर्पण करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, इस दुआ को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद एक खूबसूरत मौका के लिए। सो आइए हम लोग इस वक्त परमेश्वर के जब वचन को सुनने को आए हैं। सच में मेरे प्रियो परमेश्वर कितना भला है, कितना सामर्थ्य है। एक बार फिर से जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके, उसके विश्राम दिन में, उसके पवित्र दिन में हम शामिल हो सके। हालेलुया।
सो मेरे प्रियो, जैसा कि हम लोग आशीष के सीरीज को कर रहे हैं और जब हम लोग दिसंबर महीने में भी आ गए हैं और दिसंबर महीने यानी कि सबका चेहरा में एक मुस्कुराहट आता है कि क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, बड़ा दिन आने वाला। सब लोग अलग अलग तरह से तैयारी करते हैं, बहुत सारी कलीसियाओं में अलग अलग तैयारी चलता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद जो कि हम लोग दिसंबर महीने में आ गए हैं, लेकिन हम लोग ये जानेंगे कि परमेश्वर का जो वचन है, जब परमेश्वर ने कहा कि इम्मानुएल शब्द के बारे में कि परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर का साथ, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, परमेश्वर हमारे साथ संगति करने को आ गया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, दुनिया में जब परमेश्वर सृष्टि को रचा, जब पूरा दुनिया को रचा, जब सब कुछ को रच दिया और सबसे खूबसूरत चीज को बनाया, वो था इंसान, वो है मनुष्य। वो मनुष्य परमेश्वर के लिए विशेष था क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप और अपनी समानता में अपने हाथों से रचा। उसके अंदर में वो जीवन का श्वास को फूंक दिया और चीजों को परमेश्वर बहुत सुंदर बनाया। उसने अपने शब्दों से बनाया। चाहे तो मनुष्य को भी अपने शब्दों से भी बना सकता था क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हर वो काम कर सकता। लेकिन फिर भी मनुष्य को महत्व देते हुए परमेश्वर ने उसको पूरे संसार से अलग बनाया और खूबसूरत बनाया और उसके अंदर में वो चीजों को डाला जो परमेश्वर में हम देखते हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में, जैसा परमेश्वर देखता है, जैसा परमेश्वर बोलता है, जैसा परमेश्वर सुनता है, जैसा परमेश्वर महसूस करता है, उसी समान और स्वरूप में परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया और उसके अंदर में खुद का निर्णय लेने का, खुद की इच्छा से काम करने का परमेश्वर ने गुण को डाला। परमेश्वर ने हमें और आपको मशीन नहीं बनाया, रोबोट नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें और आपको खुद का इच्छा दिया। आज हम खुद की इच्छा से कहीं घूमने जाते हैं, खुद की इच्छा से अपने कपड़ों को हम जब दुकानों में जाते हैं, जब मॉल में जाते हैं तो अपनी इच्छा से सामानों को खरीदते, कपड़ों को खरीदते, जूतों को खरीदते। अपनी इच्छा से हम खाना खाते हैं, अपनी इच्छा से हम सारे डिसीजन को करते हैं। नौकरी कहाँ करना है, शादी कहाँ करना है, परमेश्वर ने हमें खुद का इच्छा को दिया और बहुत अच्छा चीज जो परमेश्वर ने उससे दिया, अपार बुद्धि। लेकिन आज जब हम संसार में देखते हैं कि मनुष्य के अंदर में जो ये निर्णय लेने का, ये खुद का इच्छा से हर वो काम करने का जो परमेश्वर ने गुण को डाला, ये एक अद्भुत रचना परमेश्वर ने मनुष्य को बना करके किया कि मनुष्य सब कुछ कर सके। लेकिन आज हम जब देख रहे हैं सब कुछ करने का जो ये चीज है, मनुष्य बहुत कुछ कर रहा है और उसमें एक जो काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, वो है मनुष्य का अकेला रहना। आज संसार में हम देखते हैं हर एक लोग अपना अपना कंफर्ट जोन पसंद करता है, अपना अपना अकेलापन में रहना पसंद करता है। चाहे वो पूरे जुड़े हुए परिवार से होता है, लेकिन फिर भी वो अपना अकेलापन में ज्यादातर समय बिताना पसंद करता है। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि वो परमेश्वर के साथ खुद की इच्छा से संगति रख सके, वो खुद की इच्छा से परमेश्वर को स्तुति आराधना दे, उसके साथ में परमेश्वर के साथ में वो संगति को बनाए। लेकिन फिर भी मनुष्य क्या कर रहा है? यहाँ पर अकेला रहने का चाहत कर रहा है। उत्पत्ति 2:18 में जैसे कहता है कि परमेश्वर ने कहा जब आदम को बनाया और आदम से कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम मतलब सिर्फ आदम के लिए नहीं था, ये मनुष्य जाति के बारे में बात किया जा रहा है। बोला यहाँ मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। वो आदम के लिए परमेश्वर ने हवा को बनाया, लेकिन परमेश्वर का जो वचन यहाँ उत्पत्ति 2:18 हम देखते हैं, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जाति अकेले ना रहे। लेकिन आज संसार में हर एक लोग अकेले रहना चाहते हैं, कभी हालातों के द्वारा अकेले हो जाते हैं या तो खुद से अकेलेपन का चुनाव करते हैं। और अगर आगे हम देखते हैं, मनुष्य पाप के कारण वैसे ही परमेश्वर की संगति से क्या हो गया? दूर हो गया। लेकिन परमेश्वर जो हमारा और आपका ऐसा साथी है, वो नहीं चाहता है कि मनुष्य अकेला रहे। तो आज का जो विषय है हमारा
कि परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर हमारे संग है। हम लोग इस विषय में आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है। कि परमेश्वर जो है, जब मनुष्य जाति परमेश्वर के साथ संगति से अलग हो गया, फिर भी परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य जाति अकेला रहे, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि अकेले रहने में उसका यानी मनुष्य का क्या नुकसान है, क्या हानि है। सो आइए हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 1 वचन 23। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ। पाप के कारण जब मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, पाप के बावजूद परमेश्वर मनुष्य के अकेलेपन को दूर करने के लिए कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ आपके बीच में हमारे बीच में आ गया ताकि हम उसके साथ को पा जाएं। हालेलुया। प्रियो, अकेले होना और अकेले रहना ये दोनों अलग बातें हैं। एक व्यक्ति अकेले रहे बिना भी अकेले हो सकता है और एक व्यक्ति खुद के चुनाव से, खुद की इच्छा से अकेले रहने का चाहत करता है। अकेलापन मन का एक ऐसा स्थिति है मेरे प्रियो, चाहे वो हालात और परिस्थिति के द्वारा अकेला कर दिया गया हो या फिर उसका खुद का चुनाव हो। अकेलापन मन का ऐसा स्थिति है कि मनुष्य को धीरे धीरे सब बातों से दूर ले जाता है। हालांकि वो अपने खुशियों को ढूंढता है, अपने आप को भले ही बिजी करने का कोशिश करता है। आज हम देखते हैं इंटरनेट का जमाना है, फेसबुक, ट्विटर, हर चीज में अपने आप को व्यस्त करने का कोशिश करता है, लेकिन मनुष्य अकेला है। मनुष्य अकेला है और इसी अकेलेपन में हम संसार में देखते हैं कि लोग धीरे धीरे करके अकेलेपन में जा करके इसका संघर्ष जब उसके जीवन में चलता है, उसका सामना नहीं कर पाते हैं और बहुत लोग अपने जीवन को गवा देते हैं। कोई लोग अपने खुद के निर्णय से आत्महत्या कर लेता है, कोई लोग गलत संगति में चल जाता, कोई लोग नशा का सहारा ले लेता है, कोई लोग नींद की गोलियों का सहारा ले लेता है। लेकिन सच्चा जो अकेलापन जो हमारा दूर कर सकता है वो केवल परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया। वो केवल परमेश्वर का सामर्थ है। परमेश्वर के द्वारा ही एक व्यक्ति अकेलेपन से छुटकारा पा सकता है। इब्रानी शब्द का अनुवाद पुराने नियम में उजाड़ शब्द से लिया गया है। इसको उजाड़ का मतलब इसका अर्थ होता है छोड़ दिया जाना, त्याग दिया जाना, अलग कर दिया जाना। ये शब्द इस बातों से शामिल है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम और आप ऐसे स्थिति में पाए जाए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अकेले ना रहें। बहुत बार हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कई जगह कहता है कि वो आपके साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे संग हूँ। बहुत बार परमेश्वर ने कहा है ये सारी बात। ये आशीष है मेरे प्रियो हमारे जीवन में कि हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे और आपके साथ संगति करना चाहता है, हमारे और आपके संग रहना चाहता है। लेकिन आज संसार जो परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जानता, उसके प्रेम को नहीं पहचान रहा है, वो परमेश्वर के साथ को अनुभव नहीं कर पा रहा है और ये उसके जीवन में उस हानि को लेकर के आ रहा है जो परमेश्वर नहीं चाहता कि उस व्यक्ति के जीवन में पाया जाए। जब परमेश्वर मनुष्य को बोला, यानी कि जब आदम के बारे में परमेश्वर ने जब कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो इस बात को जब परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करने को आदम की वाटिका में आया करता था, उस वक्त हवा को भी पता था कि परमेश्वर के साथ हमें बने रहना, क्योंकि परमेश्वर का बुद्धि उसमें था। लेकिन खुद से निर्णय लेने का चाहत परमेश्वर ने मनुष्य को दिया और उस बात को शायद हवा जो थी वो गंभीरता से नहीं ली। कई बार जब परमेश्वर का आवाज हमारे और आप तक में आता है, हमारा चेला, हम जब डिसाइपलिंग करते हैं, हमारा लीडर, हमारे पास्टर, परमेश्वर का वचन स्वप्नों के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा, परमेश्वर बहुत सारी परिस्थितियों के द्वारा हमसे और आपसे बातें करता है प्रियो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उस बातों को हम गंभीरता से नहीं लेते, हल्के में जब लेते हैं, अब वो हमारे जीवन में हानि को लेकर के आता है।
वचन कहता है भजन संहिता 119 का 11 में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में, हमारे जीवन में बसा रहेगा तो हम पाप नहीं करेंगे। लेकिन जब सुन करके हम एक कान से सुनते और दूसरे कानों से निकाल देते मेरे प्रियो, तो हम पाप में पड़ सकते हैं। परमेश्वर का आवाज को शायद जब हवा हल्के में ली, तो जब उसके सम्मुख में वो परीक्षा जब आया तो वो उसमें स्थिर नहीं रह पाई और वहां पर वो परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ में कदम को बढ़ाई, आज्ञा का उल्लंघन की। उसने उस फल को खा लिया जो परमेश्वर ने मना किया था। परमेश्वर ने कहा था कि तू उसको नहीं खाना, परमेश्वर का ये आज्ञा था। उस आवाज को, उस बात को वो गंभीरता से नहीं ली और यहाँ पर हवा खुद भी गलती की और आदम को भी दी और आदम ने भी खाया। ये आदम का भी खुद का चुनाव था। ये वो समय था जब शैतान, जब उत्पत्ति 3 का 1 से 7 में आप देखेंगे, शैतान जब वो जो शव के रूप में, सांप के रूप में आया और हवा को जब बहका रहा था, हवा शायद उस वक्त अकेली थी। वो अपने आप को हो सकता है परमेश्वर की संगति से बाहर लेकर के गई थी। जब हमारे जीवन में वो परीक्षा आता है, परीक्षा आना पाप नहीं होता। परीक्षा में जब हम गिर जाते हैं, जब हम परीक्षा में गिर करके पाप कर ले रहे हैं, तो वो गलत होता है। जब हवा के सम्मुख में जब शैतान आया, उसी वक्त उसको परमेश्वर की उपस्थिति में चला जाना चाहिए था, लेकिन उसने उससे क्या किया? बातें करने लगी और वहां पर ऐसा हुआ कि उसके बहकावे में आ करके उसने परमेश्वर पर विश्वास कमजोर करके उस शैतान के ऊपर में ज्यादा विश्वास बना लिया और उसकी आवाज को ज्यादा महत्व दिया और अपने फायदे को देखने लगी और वहां पर उससे वो गलती हुआ। इस घटना को जरूर हम सब जरूर जानते हैं, लेकिन यहाँ भी हम हवा का खुद का चुनाव को देख सकते हैं कि वो अकेले थी, अपने आप को अकेले में शायद ले गई थी, लेकिन यहाँ पर ये उसका खुद का चुनाव था जो उसे पाप की ओर ले गया। मेरे प्रियो, उसने विचार किया, शैतान की बातों पर ज्यादा उस बातों पर महत्व दिया और ये बात उसे परमेश्वर की उपस्थिति से उसे बाहर लेकर के चला गया। और आगे आप जब घटना देखेंगे दाऊद के जीवन में भी, कि जैसा परमेश्वर बोल रहा है कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, लेकिन वो भी अकेले रहने के कारण एक बार जो दिख रहा है हमें परमेश्वर के वचन में कि उसने भी क्या किया, अकेले रहने के कारण वो पाप में गिर गया। आइए हम इस वचन को पढ़ लेंगे। 2 सामुएल अध्याय 11 वचन 1 और 2। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। यहाँ पर हम देख रहे हैं दाऊद के जीवन में जब एक समय था, जब लड़ाई को लड़ने का समय था, राजा लोग जाया करते थे लड़ाइयों को लड़ने के लिए, तो राजा अपना सेनापति, अपना प्रजा लोगों को भेज दिया लड़ाई करने के लिए और अपने खुद क्या किया, राजमहल में रह गया। और वहां पर जब वो अकेले में था, क्योंकि इतना व्यस्त रहने वाला इंसान अब जब अपना जिम्मेदारी को दूसरे को दे दिया है, तो अभी वो क्या हो गया, फ्री हो गया, थोड़ा आराम करने के बारे में सोच रहा होगा, थोड़ा सा सुकून पाने के बारे में सोच रहा होगा। अब वो छत में टहल रहा है प्रियो, अकेले है और वहां पर उससे एक और परीक्षा उसके जीवन में हम देखते हैं कि एक परीक्षा उसके जीवन में आया और वो अकेले में था और वो पाप में गिर गया। एक स्त्री उसको नहाते हुए दिखाई दी। उसी वक्त दाऊद के बारे में अगर हम लोग बात करें प्रियो, वो 7 बार प्रार्थना करने वाला था, फिर भी वो पाप में गिर गया।
मैं ये बात पूरे पक्के तौर पे नहीं कह रही हूँ कि उस वक्त वो 7 बार प्रार्थना किया करता था कि नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम प्रार्थना कर रहे, जब हम वो काम को करते हैं जो परमेश्वर हमसे कह रहा करने को, लेकिन जब हमारे सम्मुख में वो जब टेम्पटेशन आता है, जब वो परीक्षाएं आती है, तो उस वक्त भी हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने का जरूरत है। जब दाऊद के जीवन में परीक्षा आने वाला होगा, परमेश्वर ने जरूर उसे आगाह किया होगा। इस वक्त दाऊद को लड़ाई में होना चाहिए था, लेकिन दाऊद अपने महल में है, और वहां पर महल में रहने के कारण, महल में रहना कोई गलत नहीं है, लेकिन उस वक्त लड़ाइयों का जब समय था वो अपने महल में था। समय मेरे प्रियो, जो समय परमेश्वर ने हमें और आपके लिए ठहराया है कि हमें ये करना चाहिए, इस वक्त हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ये ध्यान देने का जरूरत है। और यहाँ पर हमें सीखना है, हमें सावधान होना है कि दाऊद का अकेला रहना उसको पाप में गिरा दिया। हाँ, जरूर हम लोग भी बहुत घंटों प्रार्थना करते होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना कर रहा था, उपवास में था। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास में था, प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उस समय भी प्रभु यीशु मसीह के जीवन में परीक्षा आया, और उस परीक्षाओं पर प्रभु यीशु मसीह प्रबल हुए। हमें यहाँ पर गंभीर होने का जरूरत है कि हमें परमेश्वर का साथ, परमेश्वर का सामर्थ का जरूरत है, जिससे हम परीक्षाओं पर विजय पा सके। हमें यहाँ सीखना है कि हम दाऊद के समान या हवा के समान वो अकेले रहने का गलती ना करें, वरना हम परमेश्वर के न्याय के सम्मुख में खड़े होंगे। परमेश्वर का न्याय का सामना करना पड़ेगा हमें खुद अकेले नहीं रहने का चुनाव करना चाहिए। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए, प्रभु के लोगों के संग में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए। प्रियो, अगर आप अपने जीवन में देखिए, वहां पर जब आप अपने पिछले बातों को जब देखेंगे, ज्यादातर इंसान पाप अकेलेपन में रह करके करता है। ज्यादातर पाप इंसान जब वो अकेले होता है, उस वक्त उसके द्वारा ज्यादा पाप हो जाता है। हम ये नहीं बोल रहे कि अकेले रहें तभी पाप हो गया, लेकिन अगर उस अकेले में भी अगर आप प्रभु के साथ में हैं, यहाँ तो संगति दिख रहा है। अगर आप प्रभु के संग में हैं, प्रभु आपके संग में हैं, तो आप परीक्षाओं पर विजय हासिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम खुद को अकेले कर दे रहे हैं या अकेले हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम पाप में गिर सकते हैं। इस वक्त आपके स्क्रीन में एक फोटो आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि ये जो इकट्ठा जो लकड़ी है, एक साथ जब है तो आग जल रहा है। लकड़ी के बारे में, लकड़ी का अंतिम जो मंजिल है प्रियो, वो है जलना। जरूर लकड़ी जब एक पेड़ होता है, उसे काटा जाता है ना, खिड़कियां, दरवाजे, है ना, घर के सामानों को, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, लेकिन उसका जो अंतिम मंजिल होता है वो होता है जलना। अब ये लकड़ी जो है वो इकट्ठे में है, जब ये क्या कर रहा है, अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है और ये जल रहा है। और आप जब दूसरे पिक्चर को देख रहे हैं, यहाँ पर एक अकेला लकड़ी क्या है, बुझा हुआ है। अगर आप घर में अपना कोशिश करके देख लीजिए कि अकेला लकड़ी ज्यादा देर नहीं जल पाएगा। अगर वो दो लकड़ियों के बीच में है, दो लकड़ी है, तो वो जरूर जलेगा। इससे हमें सबक लेने का जरूरत है कि हमें उस आग में रहने का जरूरत है, हमें उस परमेश्वर की संगति का जरूरत है। वरना अकेला लकड़ी जो आप इस वक्त अभी फोटो में देख रहे हैं, ये हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा, अपना उद्देश्य को हम खो देंगे। वो थोड़ा समय के लिए जब उसको आग से अलग किया जाएगा, थोड़ा समय के लिए क्या हो रहा है, वो जल रहा है। हम समझ रहे होंगे कि कोई बात नहीं, हम संगति में नहीं हैं, हम तो प्रभु की उपस्थिति में हैं, अपने आप को हम दिखाएंगे कि हम धार्मिक हैं, हम पवित्र हैं, हम दिखा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आग खत्म होगा, फिर धुआं निकलेगा, फिर धीरे धीरे करके उसकी जो चिंगारी है वो भी खत्म हो जाएगी। उस लकड़ी को जलने के लिए उसे दूसरे लकड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ मेरे प्रियो, हमें यहाँ समझना है कि हमें संगति का जरूरत है, हमें
परमेश्वर की संगति का जरूरत है, हमें प्रभु के लोगों की संगति का जरूरत है। मैं आपको ये नहीं कह रही प्रियो कि आप संगति ढूंढने के लिए संसार में चले जाएं, लेकिन यहाँ पे सही संगति के बारे में बात कर रहे हैं। अगर संसार के साथ संगति अगर देखे, मनुष्य का अच्छा चरित्र को भी बुरा संगति जो है वो बिगाड़ देता है, वचन कहता है। यहाँ हमें सावधान होने का जरूरत है मेरे प्रियो। ये जो दो घटनाएं अभी हमने देखा, हवा और दाऊद के जीवन में, यहाँ पे इन दोनों का खुद का चुनाव था परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होने का। यहाँ इन दोनों का खुद का चुनाव था कि वो अपने आप को अकेले रखे, और यहाँ पर हम देख रहे हैं उनके खुद के निर्णय के द्वारा वो क्या हो गए, उनके जीवन में पाप आ गया। वो लोग परमेश्वर के क्रोध का सामना किए। लेकिन प्रियो, यहाँ पर हमें ये तो था जो खुद का चुनाव के बारे में, वो खुद से वो लोग क्या हुए, वो अलग हो गए और परमेश्वर के प्रकोप का सामना किए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि मनुष्य अपने आप को अलग करे। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, एक चोट खाया हुआ व्यक्ति के बारे में, अगर हम हमारे जीवन में उद्धार अगर नहीं है तो हम वैसे ही परमेश्वर से अलग है। पाप के कारण मनुष्य जाति परमेश्वर से अलग हो गया। अलग मतलब पाप की मजदूरी क्या है, वो मृत्यु है। यानी हम जा रहे थे नरक के रास्ते, उस वक्त का ये बात है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ठुकराया हुआ, एक व्यक्ति त्यागा हुआ है, उसके हो सकता है उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया, हो सकता है उसके बच्चों ने उसे छोड़ दिया, उसकी पत्नी उसके पति ने छोड़ दिया है। वो अकेलापन में जी रहा है, और ये भी अकेलापन जो है उस व्यक्ति को परमेश्वर से अलग ले जा सकता है। वो तो पहले से परमेश्वर से अलग है ही बिना उद्धार के, लेकिन अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो उसका अंत भी क्या होगा, वो नरक होगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है प्रियो, और इसीलिए परमेश्वर बहुत बार वचन में कहा है कि मैं तुम्हारे संग हूं। आइए इस वचन को देखेंगे, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसका 6 और 8 वचन। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। वचन 8, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा क्या, कि वो क्या करेगा, आपके संग रहेगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा। प्रियो, आपको हो सकता है आपके प्रियजन ने किसी विशेष ने छोड़ दिया है, आप अकेलेपन में हैं, लेकिन ये व्यवस्था विवरण जो 31 का 6 और 8 में यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रभु कह रहा है कि वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो धोखा नहीं देगा। संसार में हमें हर तरफ धोखा मिलता है प्रियो, लेकिन एक ऐसा वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जो आपको कभी धोखा नहीं देगा, कह रहा है वो हमेशा आपके साथ साथ चलेगा। प्रभु आपसे कह रहा है, आप सोच रहे हैं कि आप अकेले हैं, लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है कि वो आपके संग है। ये परमेश्वर की आशीष परमेश्वर चाहता है कि आज आपके जीवन में आ जाए। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे हमें सीखना, हमें निराश नहीं होना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। यशायाह 54 का 10 कहता है कि चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे पहाड़ी टल जाए, तो भी उसका करुणा और उसका शांतिदायक वचन कभी नहीं टलेगा। यहाँ पर परमेश्वर ने जो कहा कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, परमेश्वर जो कह रहा है मैं तुम्हारे संग रहूंगा, वचन अगला वचन में हम लोग देख रहे हैं कि वो पहाड़ी टल जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन, ये शब्द जो प्रभु आपके लिए कह रहा है मेरे प्रियो, बोल रहा है वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो आप उस परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करें कि वो आपको ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। जब मूसा का मृत्यु हो गया मेरे प्रियो, और मूसा का जो चेला उसे यहोशू को बोला जाता है, जब मूसा का मृत्यु हो गया, हो सकता है यहोशू के जीवन में अकेलापन आ गया होगा। हो सकता वो सोच रहा होगा मेरा लीडर तो चला गया, अब हम क्या करें, इतना बड़ा भीड़, इतने बड़ी इजरायली जो प्रजा है उसको हम कैसे अगुवाई करें।
यहाँ पर परमेश्वर ने भी यहोशू 1:5 में लिखा है, बता रहा है, परमेश्वर ने भी उसको कहा, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कह रहा है, जैसे मूसा के साथ रहा परमेश्वर आपके साथ भी रहेगा। कोई बात नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बोल रहा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, तुम्हारा पति, तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा माँ, तुम्हारा पिता, तुम्हारा करीबी दोस्त तुमको छोड़ दिया, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, तुम्हारे प्रियजन ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं जैसे मूसा के साथ था वैसे मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा। ये परमेश्वर का आशीष है हमारे जीवन में। उसको ढाढ़स बनाया। प्रिय, हो सकता है कि आप भी अकेलेपन में जो जीवन जी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप उम्मीद ना छोड़े। यहाँ आपको प्रभु बात कर रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। आपको क्या करना है? इस वक्त परमेश्वर पर विश्वास करके उसके सम्मुख में आना है। मत्ती 28:20 में कहता है कि मैं तुम्हारे संग जगत के अंत तक हूं। इंसान का जो उम्र होता है अभी तो बहुत कम होते जा रहा है मेरे प्रियो, 80 साल, 100 साल, ज्यादा से ज्यादा 120 साल। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जगत के अंत तक, मतलब हमारा अंत भी हो जा रहा है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें यहाँ डरने का जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर पर विश्वास करने का जरूरत है। जब अकेलेपन का जब हम बात कर रहे हैं, जब अकेला होने वाला बात कर रहे हैं, हो सकता है आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि बोलना बहुत आसान है, बोल दिए, आपको क्या पता मेरा तकलीफ, आपको क्या पता मेरा ये स्थिति। सो मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि एक मित्र है आपका जो आपके इस तकलीफ से अनजान नहीं है। वो आपके तकलीफ को जानता है, वो आपके हर दर्द को समझता है, क्योंकि वो इसी दर्द में से होकर के गया है मेरे प्रियो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपका वो सच्चा मित्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वो आपका ये तकलीफ को देखता है, वो समझ रहा है, क्योंकि उसने भी अकेलेपन को अपने जीवन में देखा। कई बार उनका परिवार की ओर से उनके लिए अच्छा प्रतिक्रिया नहीं आया, जो उनके संसारिक में जो परिवार थे। कई बार उनके चेलों ने उन्हें निराश किया, उनके अपने लोगों ने उनको निराश किया, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं हुए। बहुत बार आप वचन में पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर गए, अकेले में थे, प्रार्थना कर रहे थे। अकेले में वो आंसू नहीं बहा रहे थे, वो अकेले में जाके परमेश्वर के साथ संगति कर रहे थे। हालेलुया। वो परमेश्वर के साथ को प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ा। यशायाह 53 अध्याय में अगर आप देखेंगे, वहां पे इन सारी बातों को आप देख पाएंगे कि उसने हमारे दुखों को उठा लिया, हमारा शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ा, और हमारा बीमारी के लिए उसको कोड़ा का मार खाना पड़ा। यीशु मसीह उस दुख से होकर के जा रहे थे, यीशु मसीह उस तकलीफ से होकर के जा रहे थे, जो आज हम और आप जो हो सकता है वो तकलीफों का सामना कर रहे होंगे, और हम बोलेंगे कि मेरा तकलीफ कोई नहीं समझ सकता। सो मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, परमेश्वर हर एक तकलीफ को जानता है। आप बोलेंगे परमेश्वर ऐसा क्यों होने दे रहा, क्यों परमेश्वर देख नहीं रहा? ये ऐसा नहीं कि ओ मेरा बेटा को उसका जिंदगी में ऐसा परेशानी आ गया, अरे अभी तक तो ठीक था, अभी परेशानी, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम ये तकलीफ में उसे पुकारे। हालेलुया। वो आपको इस कंफर्ट जोन से, इस स्थिति से बाहर निकालना चाहता है। ये तभी बाहर निकल पाएंगे प्रियो, जब आप परमेश्वर को पुकारिएगा, जब आप उसे अपना सच्चा दोस्त, प्रभु यीशु मसीह को अपना सच्चा दोस्त मानिएगा, तो वो आपको इस परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि वो आपका दोस्त हर एक आपके दर्द से वाकिफ है। यीशु मसीह चाहता है कि वो आपके जीवन में आए और आपके जीवन में उस उद्धार को, उस खुशी को ले आए जो उसकी इच्छा है, जो नहीं चाहता है कि आप अकेले रहे। यूहन्ना 14:18 का पहला भाग में कहता है कि वो आपको कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। हाँ मेरे प्रियो,
आपका जो दोस्त है, आपका जो मित्र है, वो आपसे कह रहा है कि वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो आपके संग रहेगा, तो क्यों हम अकेलेपन में अपना जीवन को जिए? क्यों हम अकेले रहें? क्योंकि अकेला होना हमारे जीवन में खुद ही नुकसान को हम देख रहे हैं। यहाँ हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के साथ उपस्थिति में आ जाएं। आज ये समय है मेरे प्रियो कि हम अपना बोझ को हम उस परमेश्वर को दे दे। जब हम अपने बोझ को देंगे, जब हम उस पर पूरा भरोसा करेंगे मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन कहता है कि वो आपको सहायक देगा। जब आदम को अदन की वाटिका में कहा कि इसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो इससे मेल खाए, ये सिर्फ आदम के लिए शब्द नहीं था प्रियो, ये आपके लिए भी था, ये हमारे लिए भी था कि वो सहायक जो पवित्र आत्मा है वो हमारे और आपके लिए है। जब हम उसकी संगति में आते हैं, हालेलुया, जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर का वो प्रतिज्ञा हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, जो हमारा मदद करता है, वो हमारे और आपके संग रहना चाहता है। ये तब होगा जब हम उसके पास आते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाते हैं। हो सकता है आप बहुत अकेले हैं इस वक्त, आपको इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन इस वक्त भी पवित्र आत्मा आपके जीवन में आना चाहता है। इस वक्त प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदलना चाहता है। इस वक्त वो जीवित परमेश्वर जो त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा में हम लोग त्रिएक परमेश्वर को जानते हैं, वो आपके जीवन को बदलना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उस अकेले चीज से बाहर आ जाए। जैसा कि मत्ती 1:23 में कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर आपके संग है, आपको डरना नहीं है प्रियो। आप परमेश्वर की ओर ताके। हो सकता है कि आप खुद के चुनाव से परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए हैं, तो ये पश्चाताप का समय है प्रियो। परमेश्वर से क्षमा मांगे और प्रभु की ओर फिर आइए। और अगर हो सकता है कि आप हालात के द्वारा अकेलेपन में आ गए हैं, परिस्थिति के द्वारा अकेले हो गए हैं, ये भी समय है कि प्रभु आपको बुला रहा है, अपना करुणा को दिखा रहा, अपना शांतिदायक वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहा है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, तू मेरे पास आ जा। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है आपसे, वो आशीष परमेश्वर जो आपको देना चाहता है कि वो आपके संग है, वो आपके साथ है। वो यीशु मसीह, वो जो विशेष जो मित्र है, वो आपके साथ है, जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। वो पवित्र आत्मा आपके साथ है। हाँ मेरे प्रियो, जैसा कि आप जो उस पिक्चर में देखे थे, वो झुंड वाला लकड़ी जब जल रहा था तो वो अपने उद्देश्य को पूरा किया, और एक अकेला लकड़ी जो था वो अपने उद्देश्य को खो दिया। प्रभु नहीं चाहता कि आप अपने उद्देश्य को खो दें। आपका उद्देश्य है कि आप परमेश्वर के साथ संगति करें, उस अनंत जीवन में प्रवेश करें, उस उद्धार को पाए। ये आपका उद्देश्य होना है प्रियो। तो उसके लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर की संगति में आ जाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना मित्र बना ले। इसके लिए जरूरी है कि जो आपके लिए परमेश्वर ने सहायक पवित्र आत्मा को दिया है, उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाएं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। सो आइए मेरे प्रियो, अपने हृदय को हम तैयार करें, हम परमेश्वर के सम्मुख में आए इस वक्त और प्रभु से कहे, अगर खुद का चुनाव से अगर हम अलग हो गए, दाऊद और हवा के समान हम पश्चाताप करें। अगर हालात के द्वारा हम ठुकरा दिए गए हैं, अकेलेपन में आ गए हैं, तो इस वक्त उस परमेश्वर को पुकारे मेरे प्रियो। आप कई लोगों का गवाही सुने होंगे मेरे प्रियो कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के बिना उनका जीवन अकेला था, और जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आया तो उनका जीवन बहुतायत का जीवन, वो आशीषमय जीवन हो गया। आज परमेश्वर आपको उन आशीषों से भरना चाहता है, आज आपके अकेलेपन को दूर करना चाहता है। सो आइए इस वक्त परमेश्वर को पुकारें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया,
हालेलुया 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 हिरियांदा राबा शांदा बा शिकाला राबांदे रे 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 ओ हालेलुया हालेलुया पिता परमेश्वर, पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के इस वचन के लिए पिता, जो आपने कहा कि आप हमारे संग है प्रभु जी। आप नहीं चाहते हैं कि प्रभु जी कोई भी व्यक्ति अकेला पाया जाए, आप नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति आपकी संगति से दूर हो। पिता इस वक्त यहाँ उपस्थित हमारे भाइयों के लिए प्रार्थना करती हूँ, हमारी बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। अगर वो खुद के चुनाव से अलग हो गए हैं प्रभु, वो पश्चाताप कर रहे प्रभु, आप उनको क्षमा करें प्रभु जी। आप उनके जीवन में प्रभु जी अपना वापस से संगति को लेकर के आ जा प्रभु जी। अगर कोई हालात के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा अकेला छोड़ दिया गया है और आपका जो वचन कहता है कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, पिता परमेश्वर उस भाई उस बहन के जीवन में अपने वचन को पूरा कर, उस बहन के जीवन के अकेलेपन को दूर कर, उस भाई के जीवन के अकेलेपन को दूर कर मेरे खुदावन परमेश्वर। ओ यीशु तू उसका जो विशेष मित्र है, जो तू जो उसका वो दोस्त है प्रभु जी, तू उसके जीवन में आ जा प्रभु जी। पिता परमेश्वर होने पाए प्रभु जी ये वचन, हाँ प्रभु हर सुनने वालों के कानों में जाए और होने पाए वो 100 गुना फल उनके जीवन से दिख पाए। हालेलुया प्रभु जी। हर अकेले रहने वाले व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा आप वो सहायक बन करके आप आ जाइए पवित्र आत्मा, आप कार्य करें पिता, आप कार्य करें प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपने हम में से हर एक से बातें किया प्रभु, बोला है प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ पिता। प्रभु जी आप बढ़े और हम घट जाएं पिता। हाँ प्रभु जी आप महिमा पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले कि आज के इस सुंदर वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने हमसे बात की है, सच में मेरे प्रियो कि आज के विषय में हम लोग सीखे हैं कि अगर हम लोग अकेले जीने के लिए कोशिश करते हैं, अगर हम लोग खुद कोशिश करते हैं कि पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ने के लिए, अगर हम लोग के जीवन में संगति नहीं है, तो कैसे हम लोग देखें कि वो आग जैसा बुझ जा रहा है। तो हमेशा हम लोग को कोशिश करना है कि कलीसिया के साथ संगति में बने रहने के लिए, जहाँ पे भी कलीसिया होता है उस कलीसिया के साथ हम लोग संगति में आगे बढ़ेंगे, तब जाके हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कलीसिया आज के वचन के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आप लोगों से बात की होंगे। तो यह कलीसिया इस समय हम दान दशमांश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप लोग के पास है तो आप लोग हाथ में ले लीजिए और हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम आपको नाम के धन्यवाद करते हैं कि सुंदर वचन के द्वारा आप हम लोग के बीच में रखा है परमेश्वर। पिता इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु दान दशमांश के लिए, जितने लोग पिता आपके कार्य के लिए दे रहा है प्रभु, उनके हाथों को पिता आप आशीषित करिए, उनके भंडार को पिता आप आशीषित करिए प्रभु, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जो देता है वैसे पाता है पिता। पिता इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं अगर कोई भी कमी घटी में दे रहा है, आप उसको प्रभु बहुत तायत से आशीषित करिए पिता, और जो लोग भी नहीं दे पा रहा है प्रभु, उनके जीवन में भी एक अद्भुत कार्य कर परमेश्वर, ताकि आगामी समय पिता वो लोग कुछ भी आपके कार्य के लिए दे पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस घड़ी, इस प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो कलीसिया में आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग अपना अपना कीमती समय निकाल के हम लोग के साथ जुड़ने के लिए। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग फिजिकली में सहभागिता संगति करना चाहते हैं तो हम लोग फिजिकली चर्च कर रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो दिए गए नंबर में आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा चर्च बिरसा नगर में है। इस नंबर पे अगर आप लोग हमसे संपर्क करेंगे तो पूरी डिटेल्स आप लोग को बता दिया जाएगा। तो कलीसिया हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन आप परमेश्वर के साथ में बिताए, हम लोग के साथ में बिताए। तो हम विश्वास करते हैं कि अगले संडे को भी सेम इसी लिंक में और इसी समय में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हमारा सभा यहाँ पे समाप्त होता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आमीन।